हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन 1 हमारे पास जो है वो हमारे पास है इसके एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अयोटा स्केयर प्लस अयोटा की पावर 4 हमारे पास किसके बराबर है। तो हम यहाँ पर इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं कि अयोटा स्केयर प्लस अयोटा की पावर 4। हमें पता है कि जो हमारे पास अयोटा स्केयर है वो बराबर है -1 के। तो यहाँ पर अयोटा स्केयर की जगह पर यूज करेंगे -1 प्लस अयोटा की पावर 4 है। तो हम इसको अंदर पावर 2 रखेंगे, जो बच जाएगी उसको पावर से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारे पास 4 हो जाएगा। -1 प्लस अयोटा स्केयर की जगह पर -1, पावर इसकी 2 है, -1 प्लस, देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस है, पावर हमारे पास इवन है, तो आंसर हमारा +1 आएगा। 1 से 1 कैंसिल, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, 0। इसका नंबर 2 देखते हैं। फाइंड रियल पार्ट। इसमें से हमारा रियल पार्ट कौन सा है। क्वेश्चन है 2 - 3 अयोटा 2 + 3 अयोटा। अब देखें, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारा एंड पे फाइनल सॉल्यूशन बचता है, हम उसमें से फाइंड करेंगे कि हमारा जो है वो रियल पार्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ एक बार। ये क्वेश्चन हमारे पास है 2 - 3 अयोटा और 2 + 3 अयोटा। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ गौर करें तो हमारे पास यहाँ भी 2 है, दोनों साइड पे स्टार्ट, और लास्ट साइड में हमारे पास क्या है, 3 अयोटा। एक बार साइन पॉजिटिव है और एक बार साइन नेगेटिव है। इसका मतलब है हमारे पास पहली वैल्यू के ऊपर स्केयर, दूसरी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर, और इन दोनों के दरमियान जो साइन है वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, अयोटा का स्केयर -1। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 13। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर जो अयोटा है वो नहीं आया। अगर अयोटा आता तो वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता। अगर दूसरा नंबर होता हमारे पास, लाइक रियल नंबर, तो वो हमारे पास एक नंबर होता। लेकिन अब चूंकि हमारे पास सिर्फ नंबर ही आया है यहाँ पर, तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो हमारे पास 13 होगा। इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। फाइंड इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है 2 - अयोटा एंड 2 + अयोटा। तो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है कि 2 - अयोटा और 2 + अयोटा। अगर हम दोनों को देखें तो दोनों में हमारे पास वैल्यू सेम है, साइन चेंज है, तो हमारे पास पहली वैल्यू के ऊपर भी स्केयर और दूसरी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर, और उन दोनों के दरमियान में जो साइन है वो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो 2 का स्केयर हमारे पास 4 हो जाएगा, माइनस अयोटा की जगह पे -1, तो ये आ जाएगा 4 + 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास चूंकि रियल नंबर आया है,
अगर हम इसको एज ए इमेजिनरी पार्ट में लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 5 + 0 तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पर अयोटा होगा ना इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास क्या होगा 0 होगा। मतलब इसका जो आंसर है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास 0 होगा। पार्ट नंबर इसका 4 है। 1 मिनट। पार्ट 4 है हमारे पास x + y will be pure imaginary। ये प्योर इमेजिनरी हमारे पास कब होगा? अब देखिए अगर हम x + y की बात करें तो आपको पता है कि जो हमारे पास x है वो हमारे पास रियल नंबर है और जो y हमारे पास है वो एज योटा के साथ होने की वजह से वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ये हमारे पास प्योर नंबर तब होगा जब हमारे पास जो x है वो 0 हो जाएगा क्योंकि पीछे y अयोटा बचेगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा ऐसा इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी आप उस नंबर भी कह सकते हैं। मतलब कि जब हमारे पास क्या होगा x हमारे पास 0 होगा इट्स मीन जब हमारे पास x 0 होगा तो x + y अयोटा कर लें और 0 + y तो ये हमारे पास क्या बचेगा y अयोटा। मतलब कि हमारे पास y अयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है जिसे हम प्योर इमेजिनरी पार्ट भी कह सकते हैं। पार्ट नंबर 5 देखते हैं इसका। ये एडिटिव इनवर्स z = 5 - 2 अयोटा। हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास है 5 - 2 अयोटा। हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो z है वो बराबर है 5 - 2 अयोटा के। हमने अगर इसका देखें z इनवर्स जो होते हैं हमारे पास मतलब कि हमने देखना है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव का मतलब है आपने देखना है इसको एडिशन में। आपके पास जो z है वो पॉजिटिव है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा नेगेटिव में। मतलब कि आपके पास जो z है वो नेगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब है आपके पास अगर यहाँ पर दो वैल्यूज है तो आप इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लें और ब्रैकेट में लिखने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। मतलब कि माइनस माइनस आ गया z और z की वैल्यू आ गई। अगर इसको ओपन करें तो क्या आ जाएगा -5 + 2 अयोटा क्योंकि माइनस जो है इन दोनों वैल्यू के साइन चेंज कर देगा। 5 प्लस का था माइनस हो गया ये माइनस था ये हमारे पास प्लस हो गया। तो इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास है -5 + 2 अयोटा। इसके एमसी को नंबर 6 रख सकते हैं। तो नंबर 6 हमारे पास है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z = 1 + अयोटा। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अगर हमारे पास ये चीज मल्टीप्लाई में है तो इसका जो इनवर्स होगा वो हमारे पास डेफिनेटली डिवाइड में होगा। मतलब कि अगर हमारे पास z है तो इसका जो हमारे पास इनवर्स होगा वो 1/z होगा। इट्स मीन अगर आपके पास जो z है वो 1 + अयोटा में आता है 1 + अयोटा में आता है
तो डेफिनेटली जो आपका इन्वर्स होगा वो किसमें आएगा, 1/1 प्लस अयोटा में। तो ये जो है वो आपका फाइनल एज अ सॉल्यूशन के तौर पर आएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा 1/1 प्लस अयोटा। इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। if z is equal to 4 minus 3 iota, then z और into z bar is equal to आपके पास क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास जो z है वो हमारे पास बराबर है 4 - 3 iota के। 4 - 3 iota के हमने फाइंड क्या करना है, z इंटू जेड बार। अब z तो हमारे पास है, z बार सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे। z बार हम कहते हैं इसका कॉन्जुगेट को। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि हमारे पास iota का जो साइन है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। अब हम इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास z है, तो z की वैल्यू आ जाएगी 4 - 3 iota मल्टीप्लाई जेड बार बराबर है 4 + 3 अयोटा के। तो इसको मल्टीप्लाई कर देखें, दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है। यहाँ पर साइन नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी पूरी वैल्यू का स्केयर। 4 का स्केयर 16 माइनस 3 का स्केयर 9, अयोटा का स्केयर -1। तो ये आ जाएगा +9 इज इक्वल टू 25। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। पार्ट नंबर इसका 8 देखें। कॉन्जुगेट ऑफ 9 - 4 अयोटा। ये तो हमारे पास सिंपल है, अगर हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास सिंपल वैल्यू है तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 9 + 4 अयोटा। अगर ये डिवाइड की फॉर्म में होता फिर हमको थोड़ा सा लेंथी सॉल्व करना पड़ना था। तो क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास नेक्स्ट है 9। इफ z is equal to 4 + 4 iota, देन आपने फाइंड करना है z प्लस जेड बार। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास ये गिवन है। क्वेश्चन आपके पास जो z है वो आपके पास गिवन है 4 + 4 अयोटा। 4 + 4 अयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो अयोटा वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। 4 - 4 अयोटा। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है z प्लस जेड का बार। तो इट्स मीन हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर z की वैल्यू। z हमारे पास है 4 + 4 अयोटा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। z बार है, इसकी वैल्यू गिवन है 4 - 4 अयोटा। इसको ओपन करेंगे तो ये अयोटा वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और 4 + 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर यहाँ पर 10 लिखते हैं। इफ z is equal to 5 + 4 अयोटा, तो आपने इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। अब मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाए हैं इसके डिटेल से।
ये मॉड्यूलस देखिए हम किस तरह फाइंड करते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन गिवन है कि z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 अयोटा, तो इसमें जो x हमारे पास है वो 5 है, y हमारे पास है 4। तो हम इसका फॉर्मूला देखते हैं z इज इक्वल टू एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। तो यहाँ पर देखें जो x हमारे पास है 5 है, उसका ऊपर पावर 2 आ गई, प्लस y हमारे पास है 4, ऊपर पावर इसकी 2 आ जाएगी। 5 का स्केयर 25 प्लस 4 का स्केयर 16, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 41। तो इसका मतलब जो हमारे पास इसका मॉड्यूलस आया है वो हमारे पास क्या है, स्केयर रूट 41। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1, जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना लगी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 का हमारे पास पहला पार्ट है कि इज जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। वो हमसे पूछ रहा है कि क्या जीरो जो है वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर हमारे पास ये इक्वेशन है जो कि क्या है x प्लस वाई अयोटा। अब फर्ज करें हमारे पास अगर सिंगल अयोटा भी गिवन होता है, मतलब कि हमारे पास लिखा हुआ है 3 प्लस अयोटा। इसका मतलब अगर हमारे पास इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है तो हमारे पास साथ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमारे पास आंसर आया था उसका 5। इमेजिनरी पार्ट हमारा उसमें 0 आया था। मतलब कि फर्ज करें हमारे पास वो कह रहे हैं कि आपने इसको आपके पास जो नंबर है वो फर्ज करें 3 है। तो आप इस वो आपको कह रहा है कि आप इसको एक्स प्लस वाई योटा की फॉर्म बनाएं इसकी। क्या आपने इसकी ये फॉर्म बनानी है। तो हम किस तरह बनाएंगे, तो हमारे पास है नंबर 3 होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 प्लस 0 अयोटा। मतलब कि जो हमारे पास जीरो है वो हमारे पास एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। बेशक वो अयोटा हमारे पास हो या ना हो, क्योंकि जो हमारे पास एक्स और वाई है वो हमारे पास एक नंबर है जो अयोटा साथ लग गया है। अयोटा साथ लगने की वजह से वो हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया है। लेकिन वो हमारे पास अगर अयोटा ना होता तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही था। अब फर्ज करें मैं यहाँ पर जो z है वो भी हमारा क्या होता है, 0 है। मतलब कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अयोटा। अगर फर्ज करें मैं सारे 0 लिख लूँ, मतलब कि 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 अयोटा में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमने इसकी फॉर्म बनानी है अयोटा की फॉर्म, तो हम सारे नंबर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 0 हमारे पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसके बाद इसका पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 हमारे पास गिवन है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाई complex number by its conjugate।
वो कह रहे हैं कि आपने आपका रिजल्ट क्या आएगा अगर आपने मल्टीप्लाई करवाना हो कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से। कोई सी भी हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, हम ज्यादा डिफरेंट एग्जांपल नहीं लेंगे। फर्ज करें हमारे पास, लेट करते हैं कि जो Z1 है वो हमारे पास बराबर है 1 प्लस, या आप ऐसा करें कि आप सिंपल इसको लिखें x1 प्लस y1 अयोटा। आप इसका एक नंबर ही ले लें, वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में कर देंगे। क्या आपके पास जो z है वो बराबर है 1 प्लस अयोटा के। इसका हम लेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर एक बार आ जाता है। इसका जो आंसर है वो क्या आता है 1 माइनस अयोटा। हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो z इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 1 माइनस इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, दैट्स इक्वल टू 2। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आता है 2 आता है। वैसे डिफरेंट भी आ सकता है, मतलब कि जब आप नंबर डिफरेंट लेंगे, आप फर्ज करें Z1 ले रहे हैं उसका, तो आप उसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका जो आंसर है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, मगर उसका आंसर जरूर आएगा। तो आपने लेट करना है कोई सा भी जेड लेट किया है मैंने, उसका कॉन्जुगेट लिया है, वो उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाया है दोनों को, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आया है 2 आया है। इसके बाद इसका हमारे पास जो है वो 3 पार्ट है। वो कह रहे हैं कि स्टेट करें, कोई ऐसी कंडीशन दें, स्टेट कंडीशन दैट टू complex number be equal। तो उसने आपको ये बता दिया है कि आपने कैसी कंडीशन देनी है कि जिसमें आपके पास कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर होंगे। मतलब कि जो मेन चीज हमारे पास क्या है वो दो कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें मेन चीज ये है कि हम खुद से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, खुद से कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें सिर्फ ये कहा है कि आपने कोई सी कंडीशन अप्लाई करनी है जिसमें कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं आपने, जो कि क्या हो इक्वल हो। अब फर्ज करें सिंपल नंबर ले लेते हैं जो कि मैं प्रीवियस में यूज करने लगा था। फर्ज करें हमारे पास जो Z1 है वो बराबर है x1 प्लस y1 अयोटा के, और जो Z2 हमारे पास गिवन है वो क्या है x2 प्लस y2 और अयोटा के। तो मैं इसको किस तरह चेक करता हूँ, मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। मैं इसको इस तरह सिंपल चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे Z1 प्लस Z2 कर लेते हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा x1 प्लस y1 अयोटा प्लस x2 प्लस y2 अयोटा। इसको अगर हम ओपन करें तो x1 प्लस x2 और प्लस y2 प्लस y1 प्लस y2 इंटू अयोटा, इनका मैंने अयोटा जो है वो कॉमन ले लिया है। ये हमारे पास है Z1 प्लस Z2। अब मैं फाइंड करूंगा Z2 प्लस Z1। तो ये हमारे पास इसमें क्या है, हमारे पास x2 प्लस y2 अयोटा प्लस x1 प्लस y1 अयोटा। तो ये हमारे पास को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा x2 प्लस x1 एंड प्लस y2 प्लस y1 इंटू अयोटा। अगर थोड़ा सा हम इसको अरेंज करें क्योंकि दोनों साइन प्लस के हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं
बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू के टोटल थ्री पार्ट थे हमारे पास, कि आपने कोई सी भी आपने कंडीशन देनी है जिसमें आपने दो कम्प्लेक्स नंबर लेने हैं और वो आपके पास इज इक्वल आने हैं। मैंने एक Z1 एक Z2 ले लिया है, दोनों को हमारे पास आंसर बराबर आ चुके हैं। तो इसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है सिंप्लीफाई। इसका पार्ट वन देखेंगे। पार्ट वन हमारे पास है अयोटा और इसकी पावर है 37। तो हमें पता है कि जो हमारे पास अयोटा स्केयर है वो बराबर है -1 के। तो हमारे पास इसको हम क्या करेंगे, अयोटा की पावर टू करेंगे। पावर हमारे पास है 37। अगर हम इसको 18 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 36 आ जाएगा। वन बचता है अयोटा की पावर, तो अयोटा की पावर बाद हम सेपरेट कर लेंगे। अब अयोटा स्क्वायर हमें पता है वो -1 के बराबर है। इसकी पावर हमारे पास है 18 डॉट अयोटा। पावर हमारे पास इवन है, तो आंसर में वन जो है वो हमारा प्लस का आएगा। डॉट अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर टू। अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11। तो सबसे पहले योटा की पावर 13 देखें। इसको हम सिंपल सबसे पहले पावर टू में कन्वर्ट करेंगे। 13 है, टू को सिक्स से करेंगे 13 आ जाएगा। डॉट अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11 है, यहाँ पर अयोटा की पावर टू लेंगे, 5 से कमाएंगे 10 आ जाएगा। वन अयोटा रह जाएगा, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अयोटा टू बराबर है -1 के। पावर ऊपर है 6 डॉट अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा के बराबर है -1 के। पावर है इसकी 5 डॉट अयोटा। तो पावर हमारे पास इवन है, आंसर इसका पॉजिटिव वन आएगा। डॉट अयोटा मल्टीप्लाई पावर हमारे पास ओड है, आंसर हमारे पास इसका -1 आएगा। डॉट अयोटा। ये हमारे पास अयोटा -1 को अयोटा से करेंगे तो माइनस अयोटा आ जाएगा। माइनस एंड अयोटा स्केयर, अयोटा स्केयर बराबर होता है -1 के। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वन आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर थ्री देखते हैं नेक्स्ट हम, के माइनस अयोटा और इसकी जो पावर हमारे पास है वो है -9। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे पास यहाँ पर माइनस भी है और यहाँ पर हमारे पास अयोटा भी है। अगर फर्स्ट करें मैं इसको -1 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ अयोटा से, तो हमारा जो आंसर है वो फिर भी क्या आएगा, माइनस अयोटा ही आएगा। तो मैंने इसको दोनों हिस्सों पे सेपरेट कर दिया है। दूसरी चीज, पावर हमारे पास क्या है, -9 है। मैं इसको +9 करूंगा, वो कैसे होगी, हमारे पास वो पावर नीचे आकर हो जाएगी। मतलब कि -1 और अयोटा और इस पूरे की पावर जो है वो +9 हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पावर है वो दोनों फैक्टर पे सेपरेट मल्टीप्लाई करवा देंगे। -1 इसकी पावर 9 सेपरेट हो जाएगी और डॉट अयोटा की पावर जो है वो 9 सेपरेट हो जाएगी। 1 डिवाइड बाय, अब अयोटा की पावर देखें हमारे पास यहाँ पर 9 है, यह हमारे पास क्या है, -1 है। अब किसी की भी पावर हमारे पास फर्स्ट करें यहाँ पर 1 है, तो हमारे पास ऊपर पावर 9 है, तो उसका आंसर जो है हमारे पास वो हमेशा 1 ही आता है।
अब अयोटा की पावर 9 है, तो अयोटा की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और डॉट साथ में अयोटा, जो कुल मिला के अयोटा की पावर 9 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 ओवर अयोटा के जगह पर यूज करेंगे -1 पावर 4 डॉट अयोटा 1 डिवाइड बाई पावर हमारे पास है इवन, तो आंसर +1 आएगा, मल्टीप्लाई अयोटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय अयोटा। इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास गिवन है 3 - 4 अयोटा इंटू 5 - 6 अयोटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फैक्टर से, 5 - 6 अयोटा से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है -4 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इस पूरे फैक्टर से, 5 - 6 अयोटा। 3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 को 6 से करेंगे 18 आ जाएगा, साथ में अयोटा, माइनस है तो माइनस, 4 को 5 से करें 20, साथ में 1 टाइम अयोटा, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस आ जाएगा, 4 को 6 से करेंगे 24, अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्केयर आ जाएगा। 15 माइनस माइनस प्लस हो रहा है, साइन माइनस का आएगा, 18 और 20 38 अयोटा, प्लस 24 और अयोटा स्केयर की जगह पर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें 15 - 38 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 24 को 1 से करेंगे तो 24 आ जाएगा। हाँ, 15 में से 24 रिमूव करेंगे तो हमारे पास -9 -38 और अयोटा आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5 है। 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा। तो इसको हम देखें तो हम डिवाइड है, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, 3 + 4 अयोटा डिवाइड बाय 5 - 7 अयोटा। तो नीचे डिवाइड में हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा है, तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जो कि क्या आ जाएगा 5 + 7 अयोटा। डिवाइड में देखिए अगर हम, तो हमारे पास क्या है 5 का स्केयर -7 अयोटा का स्केयर, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 + 4 अयोटा मल्टीप्लाई 5 + 7 अयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 3 को सबसे पहले इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 7 अयोटा से, उसके बाद है +4 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 7 अयोटा से, नीचे हमारे पास है 5 का स्केयर 25 -7 का स्केयर 49 अयोटा का स्केयर -1। तो इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखें 3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, और 3 को 7 से करेंगे 21, और साथ में 1 टाइम अयोटा है तो +21 अयोटा, और 4 को 5 से करेंगे 20 आ जाएगा, साथ में 1 टाइम अयोटा, +20 अयोटा। 4 को 7 से करेंगे तो 28, साथ में अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय 25। 49 को 1 से करेंगे 49 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +49। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये 74 बन जाएगा, 15 प्लस
21 और 20 को ऐड करें तो 41 अयोटा प्लस 28 अयोटा के जगह पर आ जाएगा -1। 15 प्लस 41 अयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 28 को 1 से करेंगे 28 आ जाएगा डिवाइड बाय 74। 15 माइनस 28 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो -13 प्लस 41 और अयोटा आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप लोग ये भी लिखना चाहें तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3 के हमारे पास से 5 पार्ट जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं।